नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 166 और 167तम दोहा। पूर्व अध्याय 165तम दोहा जाए पाठ करते पाठ करते राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार करने समय रास्ता भूली जाइछन्ति। रास्ता भूली गला पर गोटे तपस्वी राजा को जाकि भेटी से तपस्वी छल ना रूप धरिकिना तपस्वी रूप धरिकिना से अच्छी से गोटे राजा थिला, पूर्व राजा थिला। ताकू राजा प्रताप भानु युद्ध हर से तार प्रतिशोध नब बोली से जगिकी बस। तो भितर कौन कथबार्ता होची आज आम आहरी पाठ करवा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। से तपस्वी राजा प्रताप भानु को कही कि तमर मोर भीतर जो कथबार्ता होची जे मु तुमको जहाँ से उपदेश देली से सब जाक विषय सब तुम जाइकिना तुम राज्य में केबे क्या कहले तुमर ही क्षति हम। एक कथा जो तुम क्या प्रकट कर तो तुमर ही क्षति हम। छठे कानों में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यदि तृतीय व्यक्ति कान में कथा पढ़े तो तुमर नाश हो कथा मोर सत्य बोली तुम जान। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा। हे प्रताप भानु, यदि एक कथा को तुम प्रकट कल क्या आगे और यदि ब्राह्मण मैंने तुमको अभिशाप देले तो तुम नाश हो। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आउ जदि कौन भी उपाय हो, ब्रह्मा हूँ कि शंकर हूँ से तुम उपर क्रोध प्रकट करती तो तादेह तुम मृत्यु हम ना। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु की क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। तब राजा से तपस्वीर गोड़ धरिकिना कहते कि हे स्वामी आप जहाँ कहले सत कथा कहले कि ब्राह्मण और गुरु क्रोध रु कहीं भी आजकल आज जाए कहीं बचिले। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि ब्रह्मा क्रोध करती तो गुरु बचई दियंती, किंतु जदि गुरुंकर विरोधी है तो तुमको जगत में कहीं भी बचेला वाला नहाती। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए। यदि मुझे आपन कथा अनुसार न चलली तो मोर नाश हो गले ही जाऊ, पर मुझे इसकी चिंता नहीं, मते आर चिंता बिल्कुल नहीं। किंतु मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। कि मोर मन गोटे कारण पर डरे कि ब्राह्मण को अभिशाप बड़ कठिन अटे, भारी भयानक होता है। ए हो हे विप्रवश कवन विधे कहूँ कृपा करिसु तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को सियावर रामचंद्र की जय। 166 दोहा। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। से ब्राह्मण माने किपरि भाबरे बसवर्ती हेबे मो बसवर्ती हेबे से कथा मत टिके दया करी कहंतु। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। हे दीन दयालु, आपन को छाड़ देले मु आउ कहा को भी मोर हितकारी बोली देखि पार नहीं। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। से तपस्वी राजा को कहते कि हे राजन, संसार में उपाय तो बहुत प्रकार अच्छे किंतु ताहा बहुत कष्ट साध्य अटे, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चिंत नहीं है। वो तादेर मध्य ये तमे सफलता पाइबो कि न पाइबो किसी कही भी हो नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हाँ, आउ गोटे उपाय अच्छी जहाँकि बहुत सहज अटे किंतु ता मध्य कठिनता अटे। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। किंतु हाँ, आउ जो बाट अच्छी ता मो हाथ में अच्छी किंतु मु तुम नगर को जापरि नहीं। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जेबेठू मु जन्म हेले से पर्यंत मु कहा घर को कि गांव को एपर्यंत जाई नहीं। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, किंतु यदि न जाऊचे तो तमरा काम हो नहीं। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि से तपस्वी कहूँ कि आज गोटे असमंजस कथा पड़ा।
तापर राजा कहउछंती तांको तांको कथा सुनिकिना तो कोमल बाणी रे कहउछंती कि हे नाथ वेदरे एही नीति कथा कुहा हिच कोन कुहा हिच कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं कि बड़ लोक माने छोटों के प्रति स्नेह परिधान। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। पर्वत सदा सर्वदा निज मुंड उपरे तृण व घास को धारण कर रखता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता रहता है। अगाध समुद्र मध्य निज मस्तक उपरे फेन को धारण कर रखता है। और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहते हैं। वो धरती मध्य पृथ्वी मध्य निज मुंड उपरे धूलि कणा को धारण कर रहता है। ये अस कहे कहे नरेश पद स्वामी हो कृपालु स्वामी हो कृपालु मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय जय। 167वां दोहा। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा हे स्वामी एकदा कहिना राजा मुनि कर चरण धरि पकेले। वो कहउचंती कि हे स्वामी कृपा कीजिए आप संत है दिन दयालु है अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। तापर कहउचंती कि हे प्रभु कृपा करंतु आपण दीन दयालु अटंती आ मो प्रति आपण एतिकी कष्ट सहन करंतु। तो आज विषय ये रखुचे दीटा दोहा पाठ वाला। तो विषय वस्तु रे राजा प्रताप भानु को किपरि से तपस्वी से राजा तांको तांको बसवर्ती कर देछि। आगो को कोन होउछि से राजा को केमिति वो चक्रांत रे करी मारियो बोली ये चक्रांत चलेछि। तो आगो को कोन होउछि हमें आसंता अध्याय रे पढिबा। तो आज बाइट रखिली।